अहम खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत आज होगी। आज छठी समाअत होने जा रही है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर केस की समाअत करेंगे। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के हवाले की हिदायत भी जारी कर दी हैं। तर्जुमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमात जेरे समाअत होंगे और तर्जुमान ने अवाम से अपील की है कि रेड जोन में तैनाती पुलिस और दीगर मुआवने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़हारे यकजहती के लिए वकला का शाहरे दस्तूर पर मार्च भी किया जा रहा है वकला की जानिब से यहाँ पर, और बड़ी तादाद इस वक्त वकला की वहां पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मार्च में जो है शरीक है, जबकि वकला की जानिब से इमरान खान के हक में और पीडीएम हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जाएगी। जी बिल्कुल, समाअत का जो है टाइम दिया गया 11:30 बजे का। आपसे कुछ देर बाद समाअत का आगाज कर दिया जाएगा। आज जो है छठी समाअत होने जा रही है। पिछली समाअत की बात करें तो जो पिछली समाअत थी उसमें बेंच जो है वो टूट चुका था। 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जो आज इस बेंच की समाअत करेगा केस की। ठीक है जी, सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है उमर अवैस गर्देजी, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी उमर, बताइएगा कब तक समाअत का आगाज कर दिया जाएगा, क्या सूरत हाल है, बताइएगा तफसीलात। इलेक्शन मुलतवी होने से मुतल्लक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे शुरू हो जाएगी, जो 3 रुकनी बेंच करेगा। इस्लामाबाद में जो केस है 31 मार्च की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया जा चुका है। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फंड और सिक्योरिटी की फराहमी से मुतल्लक सवाल पर जवाब के लिए अटॉर्नी जनरल की जो मजीद मोहलत है उसकी सजा मंजूर की जाती है। दूसरी जानब जो वफाक की जानब से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए गए, जिसमें उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो एजाजुल एहसन है उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि हमें इन जजेस पर एतमाद नहीं है, लिहाजा फुल कोर्ट तश्कील किया जाए या फिर इन जजेस का चेंज किया जाए। जो गुज़िश्ता समाअत के हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि कल और आज 2 जजेस ने समाअत से मदद की थी। जजेस की आपस में तल्लुकात अच्छे हैं, एतराफ़ और शाइस्ता उसको पहले बाद में भी हुई है। लिहाजा जो जजेस के बारे में वहां पैदा किया जा रहा है उसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर हुकूमत और अपोजिशन का इख्तिलाफ जो था वो बरकरार था और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी समाअत होने जा रही है वो 11:30 बजे समाअत शुरू हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो मरकजी रहनुमा थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि दीगर कुछ जो उनके रहनुमा थे उनको रोक दिया गया। हमारे अंदर जो साबिक वज़ीर तवानाई थे उनको पुलिस की जानिब से रोक दिया गया था यहाँ पे और उनको अंदर आने से बल्कि उनको पहचानने से भी पुलिस ने इनकार कर दिया था, जो कि बाद में खुद अपने तारुफ करवाने के बाद आए। तो आज यहाँ पे अगर उस तरीके से देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो अहम बात है उसमें कोई ऐसा फैसला लोग ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं, कोई ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान की जो सिमत है तारीख की वो बदल सकता है। जी उमर, ये बताएगा आपको क्या लगता है आज कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है, आज तवक्को की जा सकती है कि कोई बड़ा फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जी बिल्कुल, अहम समाअत अब से कुछ देर बाद स्टार्ट होगी। छठी समाअत है आज और 3 रुकनी बेंच जो है उस समाअत को उसका फैसला सुनाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत आज होगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर केस की समाअत करेंगे। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो आपको बताएं इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। तर्जमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमात जेर समाअत होंगे। तर्जमान ने अवाम से अपील कर दी है कि रेड जोन में तैनात पुलिस और दीगर मुआवने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहारे यकजहती के लिए वकला का शाहराए दस्तूर पर मार्च, जबकि वकला की बड़ी तादाद शाहराए दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने मार्च में शरीक है वकला की जानिब से इमरान खान के हक में और पीडीएम हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, आज छठी समाअत होने जा रही है। आज देखना बाकी है कि हत्ता कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है या नहीं, या आज भी जो है समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाएगी। सब
टिकटिकी लगाए इस वक्त तालिबान स्क्रीन के सामने बैठे हैं ये देखने के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला सामने आएगा। जी बिल्कुल, आज छठी समाअत होने जा रही है इस केस की और देखना है कि किस तरह से समाअत का फैसला जो है वो क्या आएगा। आपसे कुछ देर बाद समाअत का आगाज कर दिया जाएगा। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। सिक्योरिटी की सूरत हाल में बात कर लेते हैं। अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को बताते चलेंगे सिक्योरिटी की सूरत हाल भी इस वक्त इंतहाई सख्त कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पुलिस रेंजर्स जो है उनकी एक भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है और दीगर मुआवने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जो है ताउन करने का कहा गया है शहरियों को। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए वकला का शाहराए दस्तूर पर मार्च, वकला की बड़ी तादाद। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के हवाले से एक बार फिर से बात करते हैं अपने रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताएगा सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? ये सुप्रीम कोर्ट केस की समाअत आज होगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद पुलिस, एसपी पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं। तर्जुमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमा जेर समाअत होंगे और तर्जुमान ने आवाम से अपील की है कि रेड जोन में तैनात पुलिस और दीगर मुआवने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए वकला का शहराए दस्तूर पर मार्च हो रहा है और वकला की बड़ी तादाद जो है वो शहराए दस्तूर सुप्रीम कोर्ट के सामने मार्च में शरीक है और वकला की जानिब से इमरान खान के हक में और पीडीएम के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। जी सोनिया, आप हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें थी, आपका शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बताते चले आज छठी समाअत है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू की जाएगी। जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर केस की समाअत करेंगे। इसी समाअत के हवाले से आपको बताती चलूं कि जब हफ्ते के रोज, जुमे के रोज बल्कि ये जब समाअत हुई थी, बेंच टूट गया था, नया बेंच तश्कील दिया गया था, तो नवाज शरीफ की जानिब से बयान सामने आया था कि इस बेंच में जो 2 जजेस हैं उन्होंने मेरे खिलाफ फैसले दिए हैं और अब देखना ये बाकी है कि फैसला क्या आता है। कोई बड़ा फैसला मतवक्का है आज। हाँ, जो भी फैसला आएगा वो पीटीएम तस्लीम करेगी या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते हैं तो क्या पीटीआई इस फैसले को तस्लीम करेगी या नहीं, ये अब से कुछ देर बाद जो है वो पता चलेगा। आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत आज होगी। जी बिल्कुल, अली मोहम्मद खान जो है आपसे कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि आज वकला की बड़ी तादाद हमारे जजेस के साथ खड़ी है। ये लड़ाई इमरान खान के अकेले की नहीं बल्कि पूरी आवाम की लड़ाई है। 22 करोड़ आवाम अदलिया के साथ है, चीफ जस्टिस के साथ है। हम मिडिल क्लास लोगों ने मुल्क बनाया था और आज हमारे पास मौका है कि इस मुल्क को जिनाह का मुल्क बनाया जाए। हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर वैस गर्देजी ने जब पीटीआई के रहनुमाओं से गुफ्तगू की इस केस के हवाले से, इस केस की समाअत के हवाले से कि फैसला क्या आएगा क्या नहीं, तो उनका इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। पॉलिसी है, किसी के हाथ में अपने डंडा देखा, किसी के हाथ में पत्थर देखा। तो हमारे शहरी आए हैं यकजहती के लिए आए, काले कोट वाले हैं। क्या वकील भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा तो कौन आएगा? अगर फैसला जो भी आता है कबूल होगा आपको? कोई भी फैसला आता है आपको कबूल होगा अदालत की तरफ से? जो भी फैसला आएगा अदालतों के फैसले तो हमने हमेशा तस्लीम किए हैं। अदालतों के फैसलों पर हमने तो कानून में किए हैं, हमने तो तस्लीम किए हैं। अच्छा ये सर, ये इमरानदार जज का एक जो है कॉन्सेप्ट लेकर आई है। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि अदालतों के फैसले हमने हमेशा कबूल किए हैं, अदालतों के फैसलों को कभी भी हम लोगों ने झुठलाया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत आज होगी।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल केस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की सरबराही में जो है केस की समाअत करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर केस की समाअत करेंगे। समाअत जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है उसका बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बताया जाए आपको कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है। पाक फौज और रेंजर्स पुलिस एहलकारों की भारी नफरी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा वकला की बड़ी तादाद वहां पर चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। वकला की जानिब से है जो है पीटीआई के हक में नारेबाजी की जा रही है और पीटीएम के मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। जी बिल्कुल, बड़ी समाअत अब से कुछ देर बाद शुरू की जाएगी। आज 6ठी समाअत है इस केस के हवाले से। देखना यह है कि क्या फैसला आएगा। बड़ा फैसला जो है मतवक्के किया जा रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि जनाब ये जो जजेस हैं इसमें 2 वो उन्होंने मेरे खिलाफ ही फैसले किए हैं। तो आप देखना ये बाकी है कि जो आज फैसला आएगा हाँ वो पीटीएम तस्लीम करेगी या नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन मुलतवी कर दी तो क्या पीटीआई इस फैसले को तस्लीम करेगी या नहीं। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद जो है 6ठी समाअत का आगाज कर दिया जाएगा। बाकायदा तौर पर 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और उमर अता बंदयाल जो है वो इस समाअत का आगाज करेंगे। बल्कि समाअत का आगाज कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। जी बिल्कुल, बड़ी समाअत है। आज 6ठी समाअत जो है उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होने को है। कुछ ही देर बाद समाअत की तरफ से फैसला सुना दिया जाएगा और बिल्कुल जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी के सीनियर जो हैं वो वकला फरूक एच नाइक इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं। समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। देखना यह है कि फैसला क्या आता है, क्योंकि आज भी जो है लोग जो है टिकटिकी लगाए टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं इसी इंतजार में कि हाँ आज ये बेंच क्या फैसला करेगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत आज होगी। जी बिल्कुल, अभी आपको ये भी बताएं कि हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं उमर अवैस गर्देजी, उन्होंने फैसल जावेद से सवाल किया कि क्या आपको ये फैसला कबूल होगा। जो भी फैसला हो आपको कबूल होगा, जिस पर उनका क्या कहना था आइए आपको सुनाते हैं। लग रहा है आज फैसला कोई 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होने हैं ना वो तो होने हैं। तो अगर आज आपके खिलाफ तो को फैसला आता है तो फिर जो अदलिया फैसला करेगी कबूल होगा। हम उन लोगों में से नहीं है जो कि अदलिया पे अटैक शुरू कर। ओके, बिल्कुल, आपने सुना कि फैसल जावेद कह रहे थे कि जो भी फैसला अदलिया करेगी हम तस्लीम करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ही अदलिया के फैसलों को तस्लीम किया है। बिल्कुल, आपको बताते चले कि समाअत का बाकायदा आगाज हो चुका है। अब से कुछ देर बाद फैसला सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, आज 6ठी समाअत है। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और इसके अलावा चीफ जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस केस पर जो है समाअत कर रहे हैं। और आपको बताते चलेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर वकील जो हैं फारूक एच नाइक जो है इस वक्त रोस्टम पे मौजूद हैं। फैसला क्या आएगा, इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होने को है। इंशाअल्लाह फैसला जो है वो बेहतर आएगा, पाकिस्तान के हक में बेहतर आएगा। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस की जानिब से क्या फैसला सुनाया जाता है। 6ठी समाअत का आगाज कर दिया गया है जी बिल्कुल, और 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जबकि आप गुज़िश्ता समाअत की बात की जाए तो गुज़िश्ता समाअत के बाद जब ये बेंच तश्कील दिया गया था तो पीटीएम मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि जिस बेंच में जो है 2 जजेस हैं जिन्होंने आज तक मेरे खिलाफ ही फैसले किए हैं, तो आज इन 2 जजेस का फैसला तस्लीम किया जाएगा या नहीं ये देखना बाकी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हम सब जो है मुत्तफिक हैं फुल कोर्ट से, तो क्या अब ये भी देखना बाकी है कि आज के केस के बाद, आज की समाअत के बाद फुल कोर्ट तो तश्कील नहीं दे दिया जाएगा। बहुत सारे सवालात इस वक्त दिमाग में आ रहे हैं, बहुत सारे सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं। सिर्फ ये देखना बाकी है कि फैसला क्या आएगा। आज जो है वो समाअत खत्म कर दी जाएगी, कोई नतीजा सामने आ जाएगा, या फिर आज भी समाअत को है जो मुलतवी कर दिया जाएगा या फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तून इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत आज होगी। जी बिल्कुल, हमारे सीनियर रिपोर्टर जो है उमर अवैस गर्देजी ने जब पीटीआई रहनुमा असद उमर से बात की इस केस के हवाले से, तो उनका क्या कहना था आइए आपको सुनाते हैं। साहब आज जो फैसला आएगा अगर तो आपके खिलाफ आता है तो क्या मानेंगे आप? हमारे हक में या हमारे खिलाफ नहीं आना, आइन के हक में। हेलो
जी बिल्कुल, हमेशा की तरह कोहिनूर की जो टीम है वो आगे आगे रही और हर काम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज भी कोहिनूर की जो टीम है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। हवा वो पीटीआई के रहनुमा हो, पीपल्स पार्टी के हो, पीडीएम के हो, वो सबके साथ जो है शाना बशाना है, सबके साथ पेश है। इसी पर तारिक फजल चौधरी से जब पूछा गया इस हवाले से तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ करिए कि अगर हमारे खिलाफ भी फैसला आया या हक में आया, जो भी आया, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे, मानेंगे। तो क्या नून लीग भी यही करेगी अगर अगेंस्ट आता है या फिर हक में? सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का एहतराम बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जब आपके पास दलील हो, जब आपके पास वजन हो, तो आप उस फैसले के ऊपर एतराज़ भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं और जो लीगल रेमेडीज आपके पास होती हैं आप वो इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें आज अहम फैसला मुतवक्के किया जा रहा है। छठी समात है, जबकि आपको बताते चलें कि आज जो है समात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स, पाक फौज की भारी नफरी इस वक्त वहां पर तैनात है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा केस की समात आज होगी। चीफ जस्टिस अभी समात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। 3 रुकनी बेंच इस केस की समात कर रहा है और 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो केस की समात कर रहे हैं। हाया देखना ये बाकी है कि अब फैसले में जो है वो क्या सामने आता है। फैसला जो है वो बड़ा फैसला मुतवक्के है। देखा ये जाएगा कि आज जो है वो खत्मी फैसला आएगा या आज भी फुल कोर्ट या कोई और चीज़ जो है वो समात में ऐड कर दी जाएगी या फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाएगा, क्योंकि पीटीएम की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि हम मुत्तफिक हैं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। हाँ, अगर ये 3 रुकनी बेंच जो है वो फैसला सुनाती है तो क्या पीटीएम इसको तस्लीम करेगी या नहीं करेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन मुलतवी कर देती है तो क्या पीटीआई इस फैसले को तस्लीम करेगी या नहीं? अब से कुछ देर बाद जो है वो अहम समात का फैसला आ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत आपको बताते चलें कि इससे पहले जो है पीटीआई के रहनुमाओं ने जो है वो गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जी फैसला जो भी आए हम मुत्तफिक हैं, हम इस फैसले को मानेंगे, हम इस फैसले से एग्री करते हैं और हमें कोई एतराज नहीं होगा। जी बिल्कुल, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी से जब सवाल किया गया तो उनका भी यही कहना था कि फैसला जो भी आए हम तस्लीम करेंगे। अदलिया का हर फैसला, सर आंखों पर अदलिया के हर फैसले को तस्लीम किया जाएगा। वकला की एक बड़ी तादाद वहां पर चीफ जस्टिस को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। बिल्कुल, जब हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर अवैस गर्देजी ने बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा बता दें आज का जो फैसला आने वाला है, मुमकिन तौर पे अगर तो आपके खिलाफ फैसला आता है या फिर आपके हक में आता है, तो आप क्या वो फैसला मानेंगे? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, हुकूमती जो मौक़िफ़ है जो अटॉर्नी जनरल दी है, उन्होंने तो जज साहिबान से कहा है कि आप ये केस मत लें और उनको कहा है कि आप अपने आप को इस मुकदमा से अलहदा कर दें। तो हमारा मौक़िफ़ और इस्तदा तो इस अदालत से यही है, आगे देखें होता क्या है। तो क्या मतलब अगर तो अदालत बेंच नहीं टूटता जो आपका मौक़िफ़ है कि फुल बेंच बनाया जाए, अगर वो मुस्तरद कर दिया जाता तो उस सूरत में? देखिए, अगर बेंच नहीं टूटता और बेंच यही समात करता है तो इस पे बड़े शुकूक व शुबहात हैं और आपको पता है पूरी पाकिस्तानी अवाम की जो नज़रें हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं। मोअज़्ज़ज़ फाजिल जो जजेस साहिबान हैं वो अब कुछ अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर चुके हैं और एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ये हो चुका है। तो क्यों इतना इसरार किया जा रहा है जब फाजिल जजेस जो हैं इसी अदालत के जो हैं अपने आप को इस मुकदमे से अलहदा कर चुके हैं और एक फाजिल जज साहब की तो ये आ चुकी है कि ये फैसला ही नहीं एग्जिस्ट करता और तो अगर ये फैसला ही नहीं एग्जिस्ट करता तो ये अपील किस बात की है? तो जब इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है और मेजॉरिटी नज़र आ रही है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ खड़ी होती हुई मिनॉरिटी के फैसले के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी प्रिवेल करती है। आइन और कानून का तकाजा यही है। जी बिल्कुल, मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि जी इस बेंच पे बहुत सारे शक व शुबहात हैं, हम मुत्तफिक हैं फुल कोर्ट बनाया जाए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।